तो नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम कवर करेंगे 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट। डेली प्रैक्टिस हमारी चल रही हैं। वास्तव में लगता है आपको कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि हर छात्र तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। लगता है वास्तव में तैयारी अच्छी है तो शुरू से लेके अभी तक की वीडियो सारी चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा या जाके सीधे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। मिशन वर्दी का जो बैच है ये हमारा दिख रहा होगा। मिशन वर्दी का बैच सारी शुरू से लेके अब तक की वीडियो हैं, तो शुरू से लेके अभी तक की वीडियो और ऐसी डेली चलती रहेंगी। तो चैनल से जुड़ जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जल्दी से हमारी वीडियो आपको पहुंच सके। तो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में कर सकते हैं। तो कैसे करोगे? जो ए व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, तो जो ए है बी से 4 गुना अच्छा कुशल है ना, तो इनका अनुपात कितना? 4:1। और कहता है कि दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लो। दोनों मिलकर कह रहे हैं ना, तो 5 4 1 5 और मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 84/15। 84/15 तो ये टोटल वर्क आ गया। जितना काम किया है और उनकी क्षमता से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 5 3 15, इससे काटोगे 3 दूनी 6, 3 3 8 24, 28 आ गया हमारा वर्क। तो कहता है क्या है, ए अकेला, ए 4 के हिसाब से करेगा ना, तो ये 28 वर्क 4 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा? 4 7 28, 7 दिन में कर देगा। ऑप्शन है बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर और आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार, याद होना चाहिए आपको। आधार गुणा क्या होता है? ऊंचाई। तो फॉर्मूला लगा दो, 1/2। आधार कितना कहता है? आधार है उसका 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना कहता है? 15 सेंटीमीटर। तो इसको काटोगे तो ये 11 बार कट जाएगा। 15 का 15, 15 का 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, कर दो सिंपल। कैसे करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, इसमें से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचा। 8 चक्कू यहाँ 32 हो गया। 42 में से 32 घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे ना, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 42 में से 32 तो 10 बचेगा। और 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो गया, प्लस 4 है, 20 4 24, 24 हो जाएगा। प्लस 4 जोड़ेगा ना तो 24 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में 3 है तो 24 3 4 3 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 72, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल तेजी से करना है इसको। नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में काली और सफ़ेद गेंदों का अनुपात दिया है, ब्लैक और वाइट का दिया है ना। एक होगी ब्लैक काली और एक सफ़ेद गेंद का अनुपात कितना दिया है? 4:7, 7:4 दिया है काली और सफ़ेद गेंद का अनुपात। तो कहता है उस बैग में 44 सफ़ेद गेंदें हैं, यानी 4 की वैल्यू 44 है। तो 1 की वैल्यू कितना जाएगी? 11 हो जाएगी, इससे 1 कट जाएगा। ठीक है, तो पूछता क्या है? तो बैग में कुल गेंदों की संख्या, कुल 7 और 4 इनको जोड़ दोगे तो कितना होता है? 11। तो 11 की वैल्यू पूछा है, मल्टीप्लाई 11 कर दोगे तो 11 का वर्ग होता है 121, यानी इतनी गेंदें हमारे पास 121। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। 80% अधिक अंकित करता है तो 180 अंकित अधिक कर दिया। 25% की फिर छूट देता है, तो इसी में 25% की छूट। 100 में से 25 घटाओगे तो 75/100, इससे काट दोगे 25 3 75, 25 चक्को 100, 4 से काटोगे 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, तो इसको काटोगे 5 3 15, 4 3 12 13, तो यानी 100 था 135 हो गया। तो कितना का लाभ हो गया? 35% का लाभ हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक में 6 से गुणा किया जाए। 17 संख्याओं का औसत कितना है? 47 है। कितना? 47। ऐसे एक चीज़ और कड़ी याद करना, कहता है कि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत, तो जो औसत होगा ना उसी में 6 से गुणा कर देना, वही उसकी संख्या होगी। क्योंकि प्रत्येक संख्या हम कर रहे हैं तो प्रत्येक में उतनी भी वृद्धि होगी, तो इसमें भी कितना? 7 की वृद्धि कर रहा है। 6 की वृद्धि 6 से गुणा किया जाए तो 6 से गुणा कर दो तो 6 7 42, 4 6 चक्को 24 और 4 28, यानी
282 नया हो जाएगा। ठीक है, तो नया औसत कितना होगा 282, ऑप्शन डी राइट आंसर। जो औसत दिया होगा अगर जोड़ने को कहेगा तो औसत में जोड़ देना, क्या अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो अगर इसी कंडीशन में प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता कहा था तो 47 में 10 जोड़ देते, गुणा के लिए कहा है तो औसत में गुणा कर दो, तो यही नया औसत आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कर देना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 9290 बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाभ कब होता है ये बताओ, लाभ कब होता है, हमारे पास प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ा हो किससे, सीपी से, तभी तो लाभ होगा। और लॉस यानी हानि कब होती है, जब सीपी बड़ा हो एसपी से, तभी तो होता है लाभ या हानि। जब 10 रुपये में बेचोगे यानी 5 का खरीदा 10 में बेच दिया तो 5 का लाभ हो गया, साफ साफ कहता है। लेकिन तुम 10 का बेच दिया और 10 का खरीदा था 5 का बेच दिया तो 5 की हानि हो गई। तो प्रॉफिट तब होता है जब एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो। लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो। तो यहाँ क्या कहता है, 4550 रुपये में बेचने पर लाभ होता है ना 4550, यानी एसपी रहा होगा, एसपी 4550 रहा होगा, 4550 रुपये में बेचने पर, यानी सीपी छोटा, सीपी हमें नहीं दिया है, ये लाभ हो गया ना, ये एसपी ये सीपी, एसपी सीपी यानी लाभ। अब क्या कहता है, हुआ लाभ 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का, यानी सीपी में से 3290 घटा देंगे, 3290 और ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि आपस में और कितना गुना कह रहा है, 5 गुना कह रहा है, साफ साफ 5 गुना। देखो अब क्या कहता है कि 4550 में बेचने पर हुआ लाभ 3250 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। ठीक है, तो कहता है कि 20% का लाभ अर्जित करना है, तो पहले सीपी तो निकाल लो। तो सीपी क्या निकालोगे, पहले ये सेम रहेगा ऐसे 4550 माइनस सीपी बराबर, ये गुणा कर दोगे तो 5 सीपी हो जाएगा, 5 सीपी हो जाएगा, माइनस इसका गुणा कर दोगे तो 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1 5 15 और 1 16। ठीक है, ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये यहाँ जाके इधर जुड़ जाएगा, तो सीपी और 5 सीपी 6 सीपी बराबर, इसको यहाँ जाके जोड़ दो तो 0 हो गया, 5 5 10 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 6 4 10 11 हासिल 1 और 1 1 2। तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा, 6 3 18, 6 पंजे 30 00, इतना सीपी आ गया है। अब कहता है कि 20% का लाभ अर्जित करना है, तो सीपी में 20% का लाभ कर दो, 120/100, तो ये 00 से कट गया तो 0 के 0, 12 पंजे 60 हो जाएगा, हासिल 6, 12 3 36 और 36 और 6 42, तो 4200 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 25 जो श्रमिक हैं, 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो कहता है कि 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिन में, 20 श्रमिक उसी दीवार को x दिन में बना सकते हैं। तो डबल जी ये से ये 0 क्या आ जाएगा, x बराबर 25/2, 25/2 राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिर सिंपलीफिकेशन करना है, कर दो सिंपलीफिकेशन। सबसे पहले डिवाइड कर लो, सब डिवाइड ही वाले हैं तो इससे डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 हो गया, 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 11 110 हो गया, जोड़ दो इनको, 0 2 1 3 1 4, 2 2 4 1 5, 540 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए का प्रतिशत 9604 रुपये है, तो ए का मान क्या है, क्या कह रहा है, सिंपल बिल्कुल, ए का माने गुणा ए प्रतिशत कितना है, 9604 है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बराबर 9604 गुणा ये 100 गुणा में चला गया, तो ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा ना, तो ए का मान कितना, जो ये होता है ना, ये 98 का स्क्वायर होता है और यहाँ से ये 10 का स्क्वायर होता है, तो ए का मान कितना आ गया, 980। ठीक है, 980 ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि 9000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 9000 रुपये है, कई बार चक्रवृद्धि ब्याज बताए हैं, 9000 रुपये है, इसका 32% के हिसाब से निकालना है, 32% निकालोगे तो 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना होगा, 9 दूना 18 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, तो ये 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पूछा तो एक और वर्ष के लिए 80।
ठीक है। अब ऐसे CD बना दो, यहाँ पर क्या आएगा 28 का भी 32%, तो 2880 का 32% निकालोगे तो यहाँ से ये काट लो, ठीक है, और काटोगे या वो इससे गुणा कर लो, हम सीधे पॉइंट लगा देंगे। तो 228 में 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दो 8 दूनी 16, 16 17 5, 8 24, 24 तो 26, 3 दूनी 6 8, ठीक है। तो कितना है 6 7 4 11, 6 11 तो 12, ठीक है 9, तो 921.6 आ गया। अब इन सबको जोड़ दो, यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जोड़ोगे तो 5 921.6, इसको जोड़ दोगे तो 6.1, 6 2 8, 9 7 16, हासिल 1, 5 1 6 और एक 66 81.6, 81.6, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। 4 गुणा 7 गुणा 23, इनसे विभाज्य करना है ना, सबको गुणा कर दो। तो 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, और गुणा 4 भी है, तो 4 एकम 4, 6 चौको 24, 6 चौको 24, ठीक है। 4 एकम 4 और 2 6, 644 राइट आंसर। 640 डबल जीरो, यानी एक जीरो और होगा, जीरो से तो कोई मतलब नहीं पड़ता है, हमारा मेन है 644 आ गया तो वही राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। सबको गुणा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक चोर 2 बजे एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। 2 बजे कार चुरा रहा है, 2 बजे और चलता कितना है 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और कहता है कि 3 बजे चोरी का पता चलता है, 3 बजे मालिक को पता चलता है, तो चोर कितने घंटे भाग चुका होगा, 1 घंटा भाग चुका होगा। कितने की स्पीड से, 70 की स्पीड से भाग चुका होगा। तो कितने किलोमीटर भाग चुका हो, 70 किलोमीटर भाग चुका हो। अब कहता है कि जो मालिक है, कार मालिक 105 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब स्पीड से क्या पकड़ता है। तो चोर भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, मालिक भी इसी डायरेक्शन में, तो जो स्पीड होती चाल होती है वो घटती हैं, ठीक है। तो मालिक की चाल कितनी है 105 और चोर की चाल 70 किलोमीटर, तो इसमें से घटाओगे तो 5, 10 में से 7 हो जाएगा 3, 35 के हिसाब से। तो 70 किलोमीटर को 35 के हिसाब से भगाना है तो कितने घंटे में पकड़ लेगा वो, 35 दूना 70, 2 घंटे में। तो कहता है कि कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो 3 बजे तो मालिक को पता चला ना, और 2 घंटे और लग गए, तो 3 में जब तुम 2 जोड़ोगे तो कितना, 5 बजे पकड़ा जाएगा, 5 बजे, ठीक है। चोर 5 बजे पकड़ा जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कूलर का क्रय मूल्य 6400 रुपये है और यदि लाभ 24% है। क्रय मूल्य कितना है 6400 रुपये और लाभ कितना है 2400, तो 124/100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो को काट दो तो इकाई अंक 4 चक्को 16, इकाई अंक 6 है, 3 ऑप्शन है तो गुणा कर लो। 124 में 64 की गुणा करोगे तो 4 चक्को 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 6 7, 6 9 4 13 का 3, हासिल 1, 4 4 8 1 9, 7936 ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। दूध और पानी का यानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, 7:9 दिया है। इसके बाद वो कहता है कि इसमें कुछ दूध मिलाया गया, यानी जो मिल्क है ये ऐड कर रहा होगा, ठीक है। जब मिल्क ऐड कर रहा होगा तो उसके बाद दूध का अनुपात कितना हो जाता है, दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो हमारा बात बिल्कुल सही है, देखो मिल्क ऐड कर रहे हैं ना, तो वाटर सेम रहना चाहिए। इसने ऑलरेडी सेम करके दिया है, अगर सेम करके नहीं दिया होता तो पहले हम जो चीज़ मिला रहे हैं उसकी अदरवाइज वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये 9 नहीं होता तो दोनों को कुछ ना कुछ बराबर करते, तो ये तो 9 है, ये 9 बिल्कुल बराबर है। तो कितना मिलाया है, 7 में 7 से 11 हो गया, यानी 4 मिलाया है, 4 प्लस 4 ऐड किया है। पूछता क्या है लेकिन, कहता है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में। प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 7 और 9, 9 7 16 मिश्रण था। अब मिलाया गया मिश्रण की मात्रा परसेंटेज में कितनी है, 4 मिलाया गया है, तो 4 मिलाया गया है बट्टे 16 और गुणा 100, ठीक है। जो मिला है ऊपर जिसमें मिला है वो पूरा मतलब प्रारंभिक मात्रा और परसेंटेज 100, तो 4 चक्को 16 और 4 से ये 100 कितने बार करता है, 25%। हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 बढ़ जाता है। तो जबकि प्रति मुर्गी
औसत व्यय 3 रुपये कम हो जाता है, तो मूल व्यय कितना था? तो देखो इस प्रकार के सवाल क्या होगा, टोटल पहले मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियाँ थी, 120 मुर्गियाँ थी, इसका कुछ ना कुछ व्यय रहा होगा, यानी एक्स, यानी ये खपत करें, इनका कोई ना कोई एक्स व्यय था टोटल, तो टोटल व्यय कितना हो गया 120 एक्स। लेकिन उसके बाद कहता है कि 140 अतिरिक्त मुर्गियाँ और आ गई, तो ये 120 तो पहले से था और 140 और ऐड हो गई, 140 और ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो गया? इतना हो गया। उसके बाद कहता है कि 4050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति जो प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 कम हो रहा है। पहले एक्स था ना प्रति औसत व्यय, अब एक्स 3 कम हो गया, तो एक्स में से 3 घटा दो, ये कम हो गया। तभी तो देखो ना, इतना गुणा ये टोटल व्यय, ये टोटल गुणा इतना व्यय, लेकिन अभी भी क्या कह रहा है, 4000 रुपये बढ़ जाता है मुर्गी फार्म का, ये बढ़ गया है ना, ये बढ़ गया है। देखो इसके ऐड होने से 3 तो कम हो गया औसत व्यय, कोई बात नहीं, लेकिन 4000 जो 4050 है ये बढ़ गया है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर पक्ष होगा। तो प्लस कर दो 450। अब इसको हल करोगे तो ये हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 120x प्लस 4050 बराबर, इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 260 इंटू एक्स माइनस 3, यही तो होगा। अब कर दो 120x प्लस 4050 बराबर, ये गुणा करोगे तो 260x हो जाएगा, माइनस 0 6 3 18, 3 दूनी 6 7, तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 200 में से 120 घटाओगे तो कितना है 140x बराबर, इसमें ये जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो 4000 इसमें जोड़ लो, 5 0 से 0, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 1 8 और 1 4, इतना हो गया। लेकिन पूछता क्या है हमें, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, 48/140 पूछता है हमें, पूछ रहा है तो मुर्गी का मूल व्यय तो इतना था ना, एक्स की वैल्यू तो ये आ गई, मूल व्यय तो 120 था, तो गुणा 120 हम कर देंगे, तो ये 0 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, तो 7 से काटो, 7 सत्ते 7 छंग 42 और 7 नेम 63, ठीक है, 7 नेम 63 और गुणा ऑलरेडी 6 था, तो 6 और ये 0 भी था, ठीक है, तो 0 9 छक 54 हासिल 5 6 छक 36 36 5 होता है तुम्हारा 140, तो 140 और 40 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 140 और 40 ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, ऐसे कहना चाह रहा था, देखो 120 पहले मुर्गी थी, उसका कोई ना कोई व्यय था, तो टोटल व्यय ये हो गया, लेकिन ये अभी इसको इग्नोर करो, इतना व्यय हो गया, लेकिन कहता है कि 140 और ऐड हो गई, तो टोटल इतनी हो गई, तो ऐड होने से उसका जो व्यय था 3 तो कम हो गया ना, पहले इतना था लेकिन ऐड होने से ये 3 कम हो गया, लेकिन ये बढ़ गया, ये वाला पूरा पक्ष इतना ज़्यादा हो गया, तो बराबर करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ना, इसमें ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा पहुंच जाएगा ये, तो ना कि इसमें ऐड करना, इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये बराबर हो गया, सॉल्व किया तो एक्स का मान इतना आ गया, लेकिन हमसे पूछा मूल व्यय तो 120 था ना, 120x था, तो एक्स की वैल्यू थी इतनी हमारी, तो 120 की मल्टीप्लाई कर दी तो निकल के आएगा 41 और 40, इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56 की कमी करते हैं, तो कर दो, बिल्कुल करते हैं ना। एक्स में कितने की कमी, पहले 10 की, तो 90 हो गया होगा, 90/100, उसके बाद कितने की कमी, 15 की, तो 85/100, उसके बाद 56 की कमी, 56 की, तो 44/100, 44/100, इसी की वैल्यू कितनी दी है, 20/196, तो काटोगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 चक्को 44, 11 एकम 11 बचा 9, 11 अट्ठे 88, 3 बचा, 11 छंग 36, 3 बचा ना 39 हो गया, 11 तियाँ 33, सॉरी 11 तियाँ 33, 11 छंग 36, 11 छंग 66, ठीक है। अब क्या कटेगा, 4 से, 4 चक्को 16 बचा 2, 4 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 17 17 पचे 85, 17 तियाँ 51, 5 से 5 दूनी 10, तो x बराबर 3 दूनी 6 और ये 4 0, 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 60,000, 60,000 ऑप्शन डी राइट आंसर, काटता नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन है खाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बिल्कुल सिंपल करना है, किस प्रकार से, पहले डिवाइड देखो, डिवाइड ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ पर तो पूरा 52 दे गया, 52 प्लस इसको उड़ा कर दो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 माइनस
3 दूनी 6, 6 तियाँ 18। ठीक है, अब कर दो। अब क्या होगा, इसमें से बड़े में से छोटा घटा दो, तो 186 में से 75 घटाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ 5, 6 5 11, तो 52 में से तुम 11 घटा दोगे तो कितना जाए, 1 और 4 41। 41 राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। अंकित मूल्य एमआरपी और एसपी का अनुपात दिया है साफ साफ कितना, 13:9। तो कहता है छूट कितने का अंतर, तो कहो कि 4 का अंतर, किसके सापेक्ष 13 और गुणा 100। ठीक है, तो ये 400 हो गया, 400/13, 400/13 को तुम भाग करोगे तो 4 नेम 36, वो 13 चक्को 52 चले जाएगा, 13 चक्को 52, 13 तियाँ 39। ऑप्शन है क्या 3 वाला, और एक और ऑप्शन है तो और चेक करना है। 13 तियाँ 39, 1 बचा, 10 बढ़ गया, भाग जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा। ठीक है, 0 भाग नहीं गया, फिर दशमलव लगेगा तो 0 लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 13 चक्को 13 78, 13 7 91, तो 30.7 वाला 30.77, ऑप्शन ए राइट आंसर, 30.77% ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष में 7 और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया है। एक 7 और एक 8, मैंने कल की क्लास में भी कराया था, सेम क्वेश्चन, डिजिट चेंज थी, और अभी भी नहीं सीखे तो दोस्तों कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए सीखो और करो। यानी ये वर्ष दिया है ना, मैंने एक, अब कैसे याद आएगा बताऊँ, कैसे याद आएगा, देखो मैंने बताया था दर गुणा समय बराबर क्या निकलता है, ब्याज। हाँ, आप कहोगे अब याद आया ना, आया याद, ऐसे याद आना चाहिए, पेपर में तुरंत याद आना चाहिए कि सर ने ऐसे बताया था, फोड़ के आऊँगा बिल्कुल। जो मिशन वर्दी है ना, वर्दी के तुम ही वर्दी ले जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो कैसे ले जाओगे वर्दी, तो देखो ऐसे ले जाना है। इनका अंतर 1 वर्ष है, तो मैं कह रहा हूँ दर गुणा समय तो अंतर 1 आ गया ना, और अंतर ही दिया है, तो दर गुणा समय, दर कितनी दी है, दर दे दी है 10%, और तो ये 10 गुणा 10, 10 निकल गया, और ये ब्याज की भी वैल्यू दी रखी कितनी, 57। ठीक है, मैंने कहा दर गुणा समय बराबर ब्याज, तो दर गुणा समय बराबर ब्याज, और ब्याज का ही मान दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकाल लो, 557.10, तो वह धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो गुणा कर दो 100, तो 10 से 1 कटेगा तो 570 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसे फोड़ना होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी सारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें। बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यही विनती है आपसे, और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।